हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन एंड डूइंग योर वर्क। बेटा, आज के वीडियो में हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कब कहेंगे कि हम किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या रिजल्ट रहेगा इसके लिए हमारे पास। हम कह रहे हैं कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, हम कह रहे हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन तो क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। ये सब आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि व्हाट वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट which is equal to right hand limit and equal to the value of given function at that point। उस पॉइंट पे उस गिवन फंक्शन की वही वैल्यू भी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या रहेगा इसका वर्किंग रूल। आपके पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x। इस तरह का फंक्शन अगर है तो हम क्या करते हैं बेटा, अपने वेरिएबल को चेंज करते हैं। किस तरह से, हम इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू a माइनस एच, और जहां x टेंड्स टू a माइनस था वहां h टेंड्स टू 0 हो जाता है। तो किस तरह बन जाएगी लिमिट आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। फंक्शन जो है आपका वो x वेरिएबल की बजाय h वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगा। इन द सेम वे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखिए क्या रहेगी बेटा। राइट हैंड लिमिट में हम जो आपकी लिमिट वाला फंक्शन है उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। इसमें क्या पुट किया जाएगा, इसमें हम पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल टू a प्लस एच एंड वेयर h टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी हमारी, ये बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। यहाँ अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंगली, और आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के अगर इक्वल आती है, देन वी कैन से क्या कह सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। तभी हम कहेंगे एग्जिस्ट करती है, एंड इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा f ऑफ a। एफ ऑफ ए हम पुट कर सकते हैं, उसके इक्वल वो वैल्यू आ जानी चाहिए। क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, अकॉर्डिंगली हम लिमिट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी आपके पास आ जाए। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 23 ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन 23 में आपको कहा गया था फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x and limit x टेंड्स टू 1 f of x। दो लिमिट्स आपको निकालनी थी, where the function given is where f of x is, two functions are given, यानी 2x plus 3। कब है 2x plus 3, when x is less than equal to 0, and 3 into x plus 1 when x is greater than 0। इस तरह से हम ये दो वैल्यूज निकालेंगे, दो फंक्शंस की लिमिट हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, यानी हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा फंक्शन है वो वेरी कर रहा है, यानी x की वैल्यू अगर मैं 0 या 0 से कम ले रही हूं तो मुझे फंक्शन ये वाला लेना है। अगर x की वैल्यू हम राइट हैंड लिमिट में लेंगे यानी 0 से बड़ी लेंगे तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। सो देखते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
एफ ऑफ एक्स। और यहाँ मैं लिख लेती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 0 माइनस के लिए हम ये फंक्शन लेंगे 2x प्लस 3, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए नीचे वाला फंक्शन लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखते हैं, अब पुट करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0। यहाँ क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच एंड h टेंड्स टू 0। देखिए अब क्या आएगा, ये बन गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। जहाँ भी फंक्शन में x है यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस एच प्लस 3। यहाँ करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1। अब h को 0 पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 0, वैल्यू आएगी 3, और यहाँ भी पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3। तो व्हाट वी कैन से, अब साथ साथ पुट करके देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। अगर 0 वैल्यू होगी तो फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 के लिए भी यही फंक्शन है हमारा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 3। x को 0 पुट कर लीजिए बेटा इसमें, यू विल गेट 3। तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, और यू कैन से एफ ऑफ 0 सेम है, तो हम क्या कहेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, विच इज द लिमिट, दैट इज 3। अब दूसरी बात की थी हमें एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के लिए कैसे लिमिट चेक करें बेटा, x इज इक्वल टू 1 मीन्स ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक ही फंक्शन कंसीडर करना है। तो डायरेक्टली वी कैन पुट लिमिट x टेंड्स टू 1 3 इंटू एक्स प्लस 1। सिंपल फंक्शन है, डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यू। ये बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया है 6। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 6, और यहाँ से ये जो वैल्यू आई है आपकी लिमिट की, ये वैल्यू हमारी 3 आ गई है। तो इस तरह से बेटा हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन दैट इज ऑफ मॉडुलस टाइप, यू कैन से। देखिए द क्वेश्चन इज इवेल्युएट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वेयर fx is equal to modulus of x by x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मॉडुलस ऑफ x को ही समझते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन की क्या वैल्यू रहेगी बेटा, मॉडुलस फंक्शन अपने आप में इस तरह का फंक्शन है दैट मॉडुलस ऑफ x को हम क्या लिखते हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x होगा, अगर x लेस देन 0 वैल्यू रखता है तो माइनस x आएगा, अगर x 0 है तो वैल्यू हमें 0 लेनी है। तो इस पॉइंट के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे 0 माइनस है तो फंक्शन मुझे लेना है मॉडुलस ऑफ x बाय x। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मॉडुलस ऑफ x को चेक किया, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो जो मॉडुलस ऑफ x है वो हमारा माइनस x हो जाएगा। तो मैंने लिखा माइनस एक्स बाय x, वैल्यू कट हो गई, और यहाँ से लिमिट हमारे पास -1 आ गई। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा बेटा, राइट हैंड लिमिट में मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 0 प्लस, अब 0 नहीं है तो लिमिट हमें ध्यान रखनी है, तो मैं लिमिट इस तरह की लूंगी, ये फंक्शन लिख लेंगे। ये फंक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं पॉजिटिव है अगर तो मॉडुलस ऑफ x हमारा x वैल्यू देता है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, x से x कट कर देंगे, यू विल गेट 1। तो ये आपकी 1 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। और अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते यानी x को 0 लेते तो आपकी जो लिमिट थी वो 0 आ रही थी इस तरह से। तो ये वैल्यू भी हम नहीं ले सकते,
इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड नॉट इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लिमिट्स इक्वल नहीं आई, इसीलिए हमने इसको कहा कि दिस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू चेक कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम बात करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन में आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो किस तरह की होंगी। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 सेम है बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन डू बोथ दीज क्वेश्चंस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन 28 में आपको फंक्शन दे दिया गया है। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन है a प्लस बी एक्स, x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन है 4 एंड x इज ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू है b माइनस ए एक्स, और हमें निकालनी है वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। क्या है गिवन है ये आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज f ऑफ 1, यानी इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट x इज इक्वल टू 1 के लिए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपको सिर्फ शो करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए बेटा किस इस टाइप क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 1 माइनस का मतलब है x से लेस वैल्यू, इसकी जगह हम फंक्शन पुट करेंगे a प्लस बी एक्स, फिर लिमिट अकॉर्डिंगली चेंज कर दी, यानी x इज इक्वल टू 1 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे h को वैल्यू 0 रखी तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी। फिर हमने सेम तरह से x टेंड्स टू 1 प्लस रखा, 1 प्लस में ग्रेटर देन 1 है, फंक्शन आपका हो जाएगा a माइनस बी एक्स। अब a माइनस बी एक्स में लिमिट फिर चेंज की हमने, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, h टेंड्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई b माइनस ए, क्योंकि अब इस फंक्शन में ये गिवन था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 4 के इक्वल होनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी आपकी 4 के इक्वल होनी चाहिए। तो मेन स्टेप अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को भी 4 के इक्वल रखा, राइट हैंड लिमिट को भी 4 के इक्वल रख दिया। दीज टू इक्वेशंस आर इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल्स की जो इक्वेशन आई बेटा, हमने मेथड यूज किया है एलिमिनेशन, क्योंकि वेरिएबल सेम थे। जैसे ही हमने ऐड किया a आपका कट हो गया, पहले हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए और विद द हेल्प ऑफ b वी कैन फाइंड आउट a ऑल्सो। सो इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास a आ गया है 0, b आ गया है 4। तो इस तरह से हम इसमें भी अपनी a और b की वैल्यूज को प्रॉपरली फाइंड आउट कर पाए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, यानी आपको पता होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आप क्या रिजल्ट लगा सकते हैं, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या रिजल्ट लगेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो डू इट प्रॉपरली, try to understand it. That's all for today in this video. Thank you so much. Have a good day.